दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही जो है वो सोसाइटी के बोर्ड पर दोनों के नाम की प्लेट लगाती है और सभी यहाँ पर तालियां बजाकर प्रेम और राही को उनके नए घर की शुभकामनाएं देते हैं। तभी हम देखते हैं कि प्रेम कहता हुआ नजर आता है कि शादी के बाद पति पत्नी को अलग रहना चाहिए। तो ईशानी यहाँ पर हैरान होकर पूछती है कि क्यों। तो प्रेम यहाँ पर बादशाह के कान बंद करके जवाब देता है कि जॉइंट फैमिली में रोमांस करना मुश्किल होता है। तो बादशाह यहाँ पर मजाक में पूछता है कि प्रेम ने ऐसा क्या कहा जो उसने नहीं सुना। वहीं पर परी भी कहती हुई नजर आती है कि उसे भूख लगी है। तो प्रेम कहता है कि अंदर चलकर कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसी बीच यहाँ पर राही जो है वो नोटिस करती है कि शायद कोई उन पर नजर रख रहा है। तो एक आदमी जो है उन्हें देख रहा होता है और वह तुरंत किसी को फोन लगाना शुरू कर देता है। वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो कार्तिक से कहती है कि अब वह जा रही है। तो कार्तिक यहाँ पर रिहर्सल के बारे में पूछता है। तो अनुपमा बताती है कि वह म्यूजिकल प्ले के लिए एक स्क्रिप्ट ढूंढ रही है। तो कार्तिक भी कहता है कि आप अपने हिसाब से जो ठीक लगे वह कीजिए। तभी वहां पर अनुपमा जो है वो वहां से जा ही रही होती है कि तभी उसको रास्ते में एक डायरी मिलती है और डायरी खोलते ही उसमें एक सूखा हुआ गुलाब का फूल गिरता है। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो डायरी में एक शायरी को पढ़ती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे इस शायरी में किसी की पूरी जिंदगी लिखी हो। वह शायरी से दर्द को महसूस करती है और सोचती है कि इस डायरी की कहानी पर म्यूजिकल प्ले किया जा सकता है। आगे वह कहती है कि यह डायरी जो है वो किसकी है। तभी वह देखती है कि यह डायरी जो है वो राघव की है। यह देखकर वह दंग रह जाती है और वह राघव की बातों को याद करके डर जाती है और सोचती है कि क्या राघव ने अपनी असली कहानी इस डायरी में लिखी है। तो यहाँ पर अनुपमा जो है वो उलझन में पड़ जाती है कि उसे इस डायरी की कहानी को प्ले करना चाहिए या नहीं। इसी बीच यहाँ पर राघव जो है वो माउथ ऑर्गन बजाने लगता है, जिससे कि अनुपमा और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। और वहीं हमें दूसरी तरफ सीरियल में आगे प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो सभी से खाने के बारे में पूछता है। तो परी यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहती है। इसी बीच यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अंश से बात करने की कोशिश करती है। इस पर अंश जो है वो उस पर भड़क जाता है और उसे गौतम का समर्थन करने के लिए दोषी ठहरा देता है। तो प्रार्थना यहाँ पर अंश को उसकी मजबूरी समझने के लिए कहती है और अंश कहता है कि ऐसी भी क्या मजबूरी है जो आपको उस घटिया आदमी को बचाव करना पड़ रहा है। तभी यहाँ पर अंश जो है वो गौतम पर अपना गुस्सा जाहिर करता हुआ नजर आता है और तभी हम देखते हैं कि गौतम भी वहां आ जाता है और सभी हैरान हो जाते हैं। तो गौतम जो है वो प्रार्थना, राजा और बादशाह से कहता है कि तुम लोगों ने बताया नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो, मुझे बताते तो मैं भी तुम्हारे साथ आ जाता। और गौतम यहाँ पर अच्छा बनने का नाटक करता है। वह प्रेम और राही से कहता है कि मैं तो माफी मांगने आया हूँ, आप दोनों प्लीज मेरे साथ घर चलो। लेकिन यहाँ पर प्रेम जो है वो गुस्से में कहता है कि वह अब वापस नहीं आएगा और वह गौतम को बाहर जाने के लिए कहता है। तो तभी यहाँ पर गौतम जो है वो मन में सोचता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कभी वापस ना आओ। अब मैं घर जाकर ऐसी कहानी बताऊंगा कि डैड तुमसे ज्यादा नफरत करेंगे। तभी वहां पर गौतम जो है वहां से चला जाता है और इसी बीच प्रेम राही से कहता है कि वह उनके घर की बुरी नजर उतार दे। दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो सपने में देखती है कि राघव उस पर अटैक करने वाला होता है और तभी वह जाग जाती है और उसे बुरा सपना देखकर बेचैनी महसूस होती है। उसे चिंता होती है कि आखिर राघव उसे मारना क्यों चाहता है। क्या यह सपना किसी आने वाली घटना का संकेत दे रहा है। इधर यहाँ पर प्रेम जो है वो बाथरूम में होता है और तभी वहाँ पर राही आ जाती है और गलती से शावर चालू हो जाता है। तो तभी वहाँ पर प्रेम जो है वो शर्माने का नाटक करता है कि ऐसे बिना बताए बाथरूम में कौन आता है। तो राही ये देखकर हंसती है और इसके बाद यहाँ पर प्रेम उसे अपनी तरफ खींचता है और दोनों शावर के नीचे भीगने लगते हैं। दोनों यहाँ पर एक रोमांटिक गाने पर डांस करते हुए रोमांस करते हैं और प्यार के पल को एंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर प्रेम को कॉल आता है और वह कॉल पर कहता है कि वह जल्द ही पहुंच जाएगा। वहीं हमें दूसरी तरफ अगली सुबह कार्तिक को दिखाया जाता है, जहाँ पर कार्तिक जो है वो अनुपमा को बताता है कि राघव भी फंक्शन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन राघव कहता है कि उसे जो है वो धमकी दी गई है कि अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया तो उसकी सजा कम करके उसे रिहा कर दिया जाएगा। तो तभी वहां पर कार्तिक यानी कि इंस्पेक्टर जो है वो कहने लगता है कि एक यही धमकी है जो तुम पर काम करती है। तो अनुपमा को भी चिंता होती है और कार्तिक यहाँ पर अनुपमा को समझाता है कि उसे राघव को लेकर ज्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए। इसके बाद अनुपमा बताती है कि उसकी
स्क्रिप्ट तैयार है। इस पर कार्तिक उसे प्रैक्टिस शुरू करवाने के लिए कहता है। इसके बाद यहाँ पर राघव को एक कैदी बताता है कि जिसने उसकी पत्नी की हत्या की थी वह वापस आ गई है, और वह कैदी उसे एड्रेस बताता है जो कि राही और प्रेम के नए घर का होता है। तो तभी वहाँ पर राघव जो है वो उस कैदी को धमकाता है कि ये खबर जो है वो झूठ नहीं होनी चाहिए। तो वह कैदी राघव से कहता है कि उसे खुद जाकर देखना चाहिए, और ये सुनकर राघव जो है वो बाहर जाने लगता है और एक कांस्टेबल से बाहर जाने देने की विनती करता है, लेकिन वह मना कर देता है। तो राघव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी बेटी के ऑपरेशन में मदद करेगा। तो कांस्टेबल जो है वो नहीं मानता है, तो राघव उसे जान से मारने की धमकी देता है। इसके बाद यहाँ पर राघव जो है वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो गार्ड से कहती है कि वह प्रेम और राही की सुरक्षा देखकर आए, लेकिन प्राग कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो तभी वहाँ पर ख्याति जो है वो प्राग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गौतम कहता है कि वह लोग जो है वो शाह परिवार के साथ पार्टी कर रहे हैं और हमें बुलाया तक नहीं। तभी वहाँ पर अनिल कहता है कि अगर बुलाते तो क्या आप जाते? जो हमने उनके साथ किया है उसके बाद तो वह हमारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ख्याति जो है वो प्राग से कहती है कि मोतीबा प्रेम को याद करके अब तक रो रही है, उनके लिए आपको प्रेम और राही को वापस बुलाना चाहिए। तो अनिल भी इससे सहमति जताता है। इस पर प्राग कहता है कि अगर मैंने उन्हें घर से निकाला होता तो मैं उन्हें वापस ले जाता, लेकिन वह अपनी मर्जी से गए हैं तो उन्हें खुद ही वापस आना होगा। तो गौतम इससे खुश होता है। आगे यहाँ पर प्राग कहता है कि वह आए तो ठीक है और ना आए तो भी ठीक है, और ये सब बोलने के बाद प्राग वहां से चला जाता है। तो ख्याति यहाँ पर प्रेम और राही के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम को अफसोस होता है कि वह काम के कारण राही को अकेला छोड़कर जा रहा है, और वह राही से शाह हाउस जाने के लिए भी कहता है, लेकिन राही मना कर देती है और राही कहती है कि अन्नू की रसोई का काम है तो उसे जाना ही चाहिए। इसके बाद अनुपमा को कॉल आता है और अनुपमा को राही की सुरक्षा को लेकर चिंता होती है, और वह राही को शाह हाउस जाने के लिए कहती है, लेकिन राही जो है वो दोबारा इनकार कर देती है। तो अनुपमा उसे दरवाजा अच्छी तरीके से बंद करने की सलाह देती है, तो राही जो है वो मान जाती है। तो फोन काटने के बाद अनुपमा को राही की चिंता होने लगती है, लेकिन फिर वह सोचती है कि वह कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही है। इसी बीच राघव जो है वो सोसाइटी की तरफ आ रहा होता है, और इसके बाद प्रेम जो है वो जा रहा होता है और बाहर लाइट नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि राही जो है वो प्रेम से कहती है कि तुम मत जाओ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ये जगह भी नहीं है। तो प्रेम कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं रुक जाता हूँ और मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर राही कहती है कि नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, यह काम जो है वो ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तुम चले जाओ। तो इसी बीच यहाँ पर राघव जो है वो रास्ते में सोसाइटी की ओर आ रहा होता है और इधर प्रेम चला जाता है। दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा जो है वो घबराते हुए राघव को बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि उसने जो है वो कोई भी डांस स्टेप सीखा नहीं होता और बाद में वह उसको अलग नहीं सिखा सकती, इसीलिए वो सभी कैदियों को साथ में सिखाने के लिए कहती है। तो तभी वहाँ पर कैदी बताते हैं कि राघव जो है वो अपनी मर्जी का मालिक है। तो अनुपमा जो है वो उनको डांस प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कहती है और वह वापस राही को फोन करती है। तो अनुपमा अपनी चिंता व्यक्त करती है और राही से कहती है कि वह शाह हाउस चली जाए, लेकिन यहाँ पर राही जो है वो मना करती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा उसे अपने डर के बारे में बताती है, तो राही अनुपमा की बात मान लेती है और कहती है कि वह चली जाएगी। अनुपमा को राहत मिलती है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर होता है। इधर हमें राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव जो है वो सोसाइटी में पहुंचता है और दूर से राही को देखता है और वह राही को घर के अंदर जाते हुए देखता है। और इसी के साथ दोस्तों आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें दिखाया जाता है कि अनुपमा को राघव के जख्म नजर आते हैं और वह उससे इसके बारे में पूछती है। तभी उसको एक कॉल आता है और वह राही का नाम चिल्लाती है और राघव याद करता है कि उसने राही पर हमला किया और राही ने उसको यह चोट पहुंचाई थी। तो आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर राघव की क्या दुश्मनी है राही के साथ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।